मेरा नाम खादिम वानी है। मैं यहाँ का गूल एरिया का लोकल बाशिंदा हूँ। मैं तो सबसे पहले कंग्रेचुलेट करूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन जितनी भी है इस सब को कंग्रेचुलेट करूँगा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको कंग्रेचुलेट करूँगा। बहुत अरसा के बाद काफ़ी देर से हम सब लोग अपने अपने तरीके से, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे यहाँ के सियासी लोग हों या समाजी कारकुनान हों, सब लोगों ने इस चीज़ को, इस आवाज़ को उठाने की कोशिश की और इस आर्कियोलॉजिकल साइट पे कुछ न कुछ काम करवाने की और सरकार की निगाह इस तरफ लाने की कोशिश की। और बड़े लंबे अरसे के बाद आज जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया है और यहाँ के लिए कुछ मुझे लगता है 77 लाख के करीब फंड्स का जो है यहाँ पे अवेल किया है। इसके लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पे कि ये जो गूल का एरिया है इसमें आपको काफ़ी लेवल्स पे टूरिज़्म मिलेगा। आपको अगर आर्कियोलॉजिकल साइट को विज़िट करना है तो आप गोड़ा गली को विज़िट कर सकते हो। अगर आप मीडोज़ को विज़िट करना चाहते हो तो आप दगनटाप रामाकुंडा को विज़िट कर सकते हो। अगर आप हेल्थ टूरिज़्म की बात करोगे तो यहाँ पे ततापानी का एरिया आपको मिलेगा। अगर आप लेक टूरिज़्म की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जबड़ की लेक मिलेगी। सो इट हैज़ अ प्लेंटी मच ऑफ पोटेंशियल ऑफ टूरिज़्म। बट ज़रूरत इस बात की है कि दिन ब दिन जो दुनिया जो है डिजिटलाइज हो रहा है, इसी डिजिटल दौर में मैं तो काफ़ी मीडिया का भी काफ़ी शुक्रिया करूँगा जिन्होंने हर वक्त इस मसले को उबारा हमारे साथ साथ और हमारी आवाज़ को भी आगे लेने की कोशिश की। मैं कहूँगा कि इसको हर लेवल से टूरिज़्म को यहाँ पे डेवलप होना चाहिए और इसमें वो इस इलाके में वाकई वो पोटेंशियल है कि यहाँ पे एक बड़े लेवल का टूरिज़्म जो है पोटेंशियल इस इलाके के अंदर है। मैं तो पहले कंग्रेचुलेट करूँगा मौजूदा जो एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, और आगे भी ये डिमांड रखूँगा कि ये जो पैसा है यहाँ पे जो सेक्शन है ये एक टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे इन्वेस्ट हो और नई चीज़ें जो है यहाँ पे आए और कम से कम टूरिस्ट का जो रुझान है वो इधर की तरफ मोड़ा जाए। उसके लिए मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने लेवल पे काम करे और हम सब लोग मिल के इसके लिए काम करें। और मेरा तो ये भी रहेगा, मेरा यहाँ के जो लोकल लोग हैं मैं उनको भी एक अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चाहे वो व्लॉगर्स हो, चाहे वो यहाँ का लोकल मीडिया हो या यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हों या पॉलिटिकल लोग हों, उन्होंने सब लोगों ने पास्ट में भी कोशिश की है। पास्ट के टाइम में भी यहाँ पे एक पार्क भी बनी थी जिसको अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो रजीम है ये मेंटेन करने में नाकाम हो गई है, उसका बड़ा बुरा हाल है। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छी पार्क बनी थी आज से 5-6 साल पहले जो पिछली सरकार में बनी थी। मैं तो यहाँ के लोकल्स को भी यही अपील करूँगा कि यहाँ के ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे पास, इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाए। जिस तरह से पहले चाहे मीडिया ने किया हो या बाकी सब लोगों ने किया हो, जिस तरह से पहले कोशिशें हुई हैं, इन कोशिशों को लगातार आगे रखना चाहिए। और एज अ सोशल बीइंग हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस इलाके के लोग हैं, कि अपने इलाके को खुद हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और जो टॉप लेवल पे ऑफिशियल्स हैं उनकी नज़रों में ये बात लाने की कोशिश करें कि इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यूज़ करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ गूल से बाहर निकल के भी अगर आप देखोगे, प्रॉपर इस सब डिवीज़न के टाउन से बाहर निकल के आप देखोगे, हमारे पास अस्तान मरग जैसा इलाका है, भीमदासा में खड़ावा जैसा इलाका है, और बहुत खूबसूरत इलाके हैं जिनको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं शहबाज मिर्ज़ा, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ गूल का रहने वाला हूँ। और कल से हम देख रहे हैं कि यहाँ सरकार की जानिब से एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें घोड़ा गली गूल को लेकर के कम से कम जो है समथिंग 77 लाख प्लस जो है एक अमाउंट रिलीज़ किया गया है यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, जो एक बहुत ही खुशाइन कदम है, जिसके लिए हम सरकार के इस कदम की बड़ी सराहना करते हैं। ये एक बड़ा पुराना मुतालिबा रहा है हमारा, हमने हमेशा यहाँ पर एक आवाज़ उठाई है कि ये एक हमारा एक आसार कदीमा का एक तारीखी मुकाम है जो मुख्तलिफ जो है देश भर के सयाहों के साथ साथ बैरून मुल्क के जो सयाह हैं उनको भी इस अपनी तरफ अपनी खूबसूरती की जानिब, अपने इन अजीब व गरीब और दिलकश मनाजिर की जानिब जो है रागिब करने पर मजबूर कर देता था। लेकिन बदकिस्मती से हमारा इलाका जो है हमेशा इग्नोर किया गया और उसकी तरफ कभी सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। और जो हमारे जो तारीखी मुकामात थे, जो हमारे सयाहों के लिए या यहाँ के नौजवानों के लिए आमदन का या दूसरे ज़राए का कोई ज़रिया बन सकते थे, तो उसको कहीं ना कहीं टोटल इग्नोर कर दिया गया था। तो हम आज की डेट में सरकार का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन कदम उठा करके यहाँ की आवाज़ को जो है सुना
और कम से कम यहाँ पे शुरुआत की और कम से कम 70 लाख प्लस जो है एक अमाउंट रिलीज करके यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए जो है कदम उठाया। तो मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है निखार सामने आएगा और मज़ीद जो है सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए ये मुकाम जो है गूल को तरक्की देने के लिए एक कारगर साबित होगा। हम मीडिया बरादरी का, जो हमारे यहाँ लोकल जो मीडिया है गूल की, हम उनका बड़े तहदिल से मशकूर हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ को उजागर किया और काफ़ी ज़्यादा तवज्जो जो है सरकार की इस तरफ दिलाने की कोशिश की। जब भी कभी हमने कभी बोलना चाहा या हमने इस पर आवाज़ उठानी चाहिए तो हमारी लोकल मीडिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया और हमारी वॉइस को कहीं ना कहीं ऐवानों तक पहुँचाने में अपना एक कलीदी और बेहतरीन किरदार अदा किया है। मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक साथी हैं, जो है एक इंटरनेशनल मोमेंट है उर्दू की, एक आलमी तहरीक उर्दू, उनके जो सरबराह है डॉक्टर जाकिर मलिक भलीसी साहब, वो पिछले बरस एक यहाँ पर आए थे और खुसूसी तौर से वो घोड़ा गली का जो है रिसर्च करने के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी वक्त लगाया और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिस्ट दिल्ली को और श्रीनगर को जो है एक चिट्ठी लिखी और यहाँ इसके मुतल्लिक RTI भी उन्होंने जो है दायर की। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम कुछ फंड्स जो है रिलीज़ किए जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो यहाँ पर सारे लोगों का जिसमें इनका योगदान है, मिली जुली एक कोशिश है, तमाम इलाके के चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे नुमाइंदे हैं या दूसरे सोशल जो लोग हैं या यूथ है, उन सब लोगों का इसमें किरदार है और उन सब लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ की जो है कामयाबी की एक शुरुआत जो है सामने आती जा रही है। तो साथ ही देखिए अब इस तरह सिर्फ यहाँ ये घोड़ा गली नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे यहाँ एक और बड़ा तारीखी मुकाम है कूटस जिसको कहते हैं। यहाँ हारा और कलीबस्तक के दरमियान में एक बड़ा खूबसूरत एरिया है जहाँ पर इससे भी ज़्यादा जो है कई ज़्यादा अजीब व गरीब आपको तारीखी मुकामात मिलेंगे, जिस पर मुख्तलिफ यहाँ जो है रशियन एक टीम आई थी वो रिसर्च कर रही है, बैरून मुल्क से, मतलब अलग अलग कंट्रीज से आकर के इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो बहरहाल वो हिस्ट्री में किस नतीजे पर जाकर के पहुंचते हैं फिलहाल हम इसको मतलब क्लियरली कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी तवज्जो का एक मरकज़ है जहाँ पर मुख्तलिफ तरीके के लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें यहाँ की शान रफ्ता को बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी लोगों को जो है मुबारकबाद पेश करते। रामाकुंडा है हमारा, मैं अगर अपने इलाके की बात करूँ तो हमारा इलाका जो गूल है बहुत खूबसूरत एक वादी है। यहाँ का हर मैदान, हर गली आपको टूरिज्म लगेगी, सियाहत का एक मरकज़ लगेगा। तो हमारी सरकार से ये भी गुजारिश रहेगी कि वो मज़ीद भी, जिस तरह से हालिया दिनों में एक और ऑर्डर हमें देखने को मिला कि पूरे गूल को जो है टूरिज्म के ज़ुमरे में लाया गया है, इस इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स में लाया गया है। तो ये भी एक बड़ा जो है खुशाइन कदम है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ से इन्होंने शुरुआत की, सरकार ने यहाँ से शुरुआत की, तो ये इसी तरह से आगे चल करके भी जो है पूरी तरह से इस तमाम इलाके की खूबसूरती को मज़ीद दिखाने के लिए जो है मज़ीद हमारे रुकूमात फराहम करेंगे ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनकी आमदन का ज़रिया बनट रहे उनका। ये हमारे लिए एक और खुशकिस्मती की बात है, उसमें ये है कि देखिए ये ट्रेन का प्रोजेक्ट हमारा लगभग मुकम्मल कंप्लीट होने पे आ रहा है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में जो है हमारी ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और संगलदान में आकर के ट्रेन रुका करेगी। तो संगलदान में जब ट्रेन रुकेगी तो हमें उम्मीद है कि वहाँ का जो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट है वो गूल की तरफ आएगा और गूल में ये जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहाँ पर देखने के लिए जो है दिलकश मनाजिर है, तो वो यहाँ जो है उससे इलाके को काफ़ी फ़ायदा होता है। साथ ही हमें उम्मीद है, हम जो सरकार जिस तरह से ये एक अच्छा कदम उठाया और हमें ये भी उम्मीद है कि क्योंकि तत्तापानी एक बड़ा टूरिज़्म सेक्टर है हमारे लिए, जहाँ पर जम्मू कश्मीर, खिताई चनाब और पीर पंचाल दीगर पूरे मतलब स्टेट भर के लोग जहाँ पर जो गर्म जो चश्मा है वहाँ पर, जिसको शफा पानी भी बोलते हैं और तत्ता पानी भी बोलते हैं, वहाँ पर लोग जो है आकर के उससे फैज़याब होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें लेकिन वहाँ पर जो सहूलियात होनी चाहिए सयाहों के लिए, वहाँ दूर दूर से सयाह आकर के उनको ठहरने के मुकामात नहीं है, साफ़ सुथराई का उतना कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई जो है वाइडिंग नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार से ये भी गुजारिश रहेगी, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब रामबन हों या जितने भी लोकल हमारे नुमाइंदे हों, हम सबसे ही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो फरमाएं और उस टूरिज़्म जो मुकाम है हमारा तत्तापानी, उसके लिए भी फंड सिरवा गुजार करें ताकि वो मुकाम जिस हसीयत का है, जिसके वो काबिल है, उसको उस काबिल बनाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को जो है और टूरिस्ट को जो है आरामदही हासिल हो सके।